तो बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास कब स्टार्ट होगी? क्लास स्टार्ट हो चुकी है अमन। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि हमारी क्लास का जो टाइमिंग है वो आज से 5 to 6 का है, ठीक है। तो जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं ना, वो एक बार जल्दी से शेयर करो वीडियो को, ताकि बच्चों को पता लग जाए कि हमारी क्लास का टाइमिंग 5 बजे का हो चुका है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हरी अप क्लास, आर यू रेडी? तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? आज हमारी क्लास नंबर 56 है ना, जिसमें हम लोगों ने फिर से प्रीवियस ईयर कंटेंट उठाया हुआ है। पर अब जो प्रीवियस ईयर कंटेंट है वो MS वर्ड एक्सेल का ना होकर के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये हमारे हैं यहाँ पर बेसिक टू एडवांस कॉमन फंडामेंटल, कॉमन कंप्यूटर फंडामेंटल के हैं, जिसके ऊपर अब तक के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू, मिलियन याद है मैंने कल आपको बताया था। देखो, अगर तो पूछता कि 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, तो आप लोग बोलोगे जो मेगा होता है ना वो हमारा 1 मिलियन होता है। फिर उसके बाद कल हम लोगों ने कंसेप्ट किया था, वो बिलियन का किया था, पर ये बिलियन है। बिलियन किसके इक्वल होता है? वो हमारा गीगा के इक्वल होता है। पर अब यहाँ पर मिलियन बिलियन ना पूछ करके क्या पूछ लिया आपसे? मिलियन। मिलियन किसके इक्वल होता है क्लास? इसे आप लोग बोलोगे माइक्रो, माइक्रो इक्वल होता है। और जो हम लोगों ने कल किया था बिलियन, बिलियन किसके इक्वल बताया था मैंने आपको? बिलियन यहाँ पर मैंने आपको नैनो के इक्वल बताया था क्लास, है ना। तो आपसे ये पूछा गया यहाँ पर कि जो हमारा 1 मिलियन है वो किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, नैनो या माइक्रो। जो नैनो है वो तो बिलियन होता है जो हम लोगों ने कल किया था, पर ये बिलियन ना पूछ करके मिलियन पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा क्लास? 2 इज द राइट आंसर। माइक्रो 1 मिलियन जो होता है वो हमारा 1 माइक्रो इक्वल होता है। हाँ जी क्लास, क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, यस और नो? कल बताया था ना मैंने। तो ये पॉइंट हम लोग कल कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्लास ये आएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। तो आज कितने क्वेश्चन करने हैं हम लोगों ने? स्पीड को बढ़ाएंगे कि आज हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आज हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने चाहिए वो 40 होने चाहिए। आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आज हमारा मोटिव है कि आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन यहाँ से करके जाने हैं 1 घंटे के अंदर, है ना। तो बच्चे एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे कनेक्टेड हो जाए हमारे साथ। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर, कंट्रोल एक्स किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल किया जाता है कट करने के लिए। कट की जो शॉर्टकट की होती है क्लास वो होती है कंट्रोल प्लस में एक्स। कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में सी। पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में वी। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल प्लस में वी। आई बात समझ में? कॉपी की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में सी, कट की होती है कंट्रोल प्लस में एक्स और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस में वी। तो इसने आपसे पूछा कि कंट्रोल एक्स किसकी होती है? जो कट की होती है। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। इन विंडो, विंडो में बाय डिफॉल्ट द फाइल्स व्हेन डिलीटेड आर सेंड टू। बाय डिफॉल्ट जब फाइल हमारी डिलीट की जाती हैं तो बाय डिफॉल्ट डिलीट की फाइल आर सेंड टू कहाँ भेजी जाती हैं? विंडोज में बाय डिफॉल्ट रूप से डिलीट होने पर फाइलें कहाँ भेज दी जाती हैं? ट्रैश में, रिसाइकिल बिन में, कंट्रोल पैनल में या फिर कैशे मेमोरी में? हरी अप क्लास, जवाब देंगे। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पर, थर्ड का राइट आंसर दिया कंट्रोल पैनल। तमन्ना ने आंसर दिया कंट्रोल पैनल। मुस्कान ने आंसर दिया बी, रिसाइकिल बिन। अच्छा जी, प्रदीप ने आंसर दिया रिसाइकिल बिन। योगेश इज ऑल्सो बी। तो सब बच्चों की यहाँ पर गाड़ी जो चल रही है वो बी की तरफ जा रही है। क्या करें? बी को लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगर बी को लॉक करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर रिसाइकिल बिन। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट डिलीट की गई फाइलें होती हैं, बाय डिफॉल्ट डिलीटेड फाइल आर गो टू कहाँ भेजी जाती हैं? डिलीट की गई फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। सो सेकेंड इज द राइट आंसर क्लास, सेकेंड इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सेकेंड, ठीक है।
ट्रैश में कब जाती हैं? जब आप इंटरनेट पे काम करते हो ना, तो ईमेल के अंदर क्या होता है? ट्रैश होता है, तो ट्रैश में जाती हैं ईमेल के टाइम पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ। टू कंबाइन 2 और मोर सेल इनटू ए सिंगल सेल इज कॉल्ड। अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल को मिला करके, ये 2 सेल हैं 1 और ये 2, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल को मिला करके अगर एक कर दिया जाए, ये मैंने 2 या 2 से ज्यादा सेल को मिला करके एक कर दिया, तो उसे आप क्या बोलोगे? 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं को मिलाकर अगर एक सेल बनाना कहलाता है क्या? स्प्लिटिंग? नहीं, स्प्लिटिंग में क्या होता है? एक सेल के टुकड़े कर देना 2, पर इस जगह 2 को मिलाकर एक करना है। ज्वाइनिंग कोई वर्ड नहीं होता, शेयरिंग कोई वर्ड नहीं होता, मर्जिंग। तो यहां पर आंसर क्या आएगा कि उन्हें मर्ज कर दिया गया है। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल को जोड़ दिया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उनको मर्ज कर दिया गया क्लास। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, मर्जिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। पढ़ो 5th क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग कमांड। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग कमांड। अब जानते हो इंप्लीमेंट कमांड क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ आपको। हमारी ना एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। हमारी क्या होती है? एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, जिसे यहाँ पर मशीन साइकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मशीन साइकिल के नाम से क्लास जाना जाता है। होती क्या इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? सुनो, हमारे कंप्यूटर में जब भी कोई काम होता है ना, तो वो काम 4 स्टेजेस में जाकर के पूरा होता है। कौन कौन से 4 स्टेज होते हैं? पहला, फर्स्ट वन इज फैच, सेकेंड वन इज डिकोड, थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन, थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन, फोर्थ वन इज स्टोरेज। 4 स्टेप में जाकर के हमारा काम पूरा हो जाता है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज। इसे ना शॉर्ट में क्या बोला जाता है? इन तीनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और फर्स्ट लेटर अगर मैं बोलूं ना, इनको FDE के नाम से जानते हैं। अब जानो ये FDE होता क्या है? देखो, कंप्यूटर को जब भी कोई काम दिया जाता है ना, तो कंप्यूटर क्या करता है? उस काम को सबसे पहले मेन मेमोरी को देता है। कंप्यूटर को जब भी कोई काम दिया जाता है, उस काम को सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? उस काम को सबसे पहले मेन मेमोरी को भेजा जाता है, जिसे कहा जाता है यहाँ पर फैच। क्या कहते हैं क्लास? इसे कहा जाता है यहाँ पर फैच। फैच का मतलब होता है लेना। क्या होता है मतलब? फैच का मतलब होता है क्लास यहाँ पर लेना। कि मेन मेमोरी जब भी किसी काम को लेती है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फैच कर दिया गया। ठीक है, फैच के बाद क्या होता है क्लास? उस काम को क्या कर दिया जाता है? डिकोड कर दिया जाता है। अब डिकोड क्या होता है क्लास? डिकोड होता है कि उस काम को मेन मेमोरी को देने के बाद अब कंप्यूटर क्या करता है? जब वो काम मेन मेमोरी में चला जाता है ना, उस सारे के सारे काम को मशीन अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करती है। मशीन उस सारे के सारे काम को अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करती है। तो मशीन जब सारे काम को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करती है, तो इसे बोला जाता है काम को डिकोड कर दिया गया है। सबसे पहले क्या था? सबसे पहला काम मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या होता है? काम को फैच किया जाता है। फैच का मतलब होता है लेना। मशीन जब भी किसी काम को लेती है तो इट मींस वो फैच कर दिया गया है। लेने के बाद क्या होता है? मशीन उस काम को क्या करती है? अपनी भाषा में कन्वर्ट करती है, ट्रांसलेट करती है, जिसे बोला जाता है यहाँ पर डिकोड। कि यहाँ पर काम को डिकोड कर दिया गया है। डिकोड करने के बाद क्या होता है? उस काम को इंप्लीमेंट किया जाता है, उस काम को स्क्रीन पे रन किया जाता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? उस काम को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? उस काम को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे स्क्रीन पे रन किया जाता है। तो ये पहला काम। तो जब भी मशीनों को काम देते हैं ना, हमेशा साइकिल ऐसे चलती है। पहला काम फैच होगा, दूसरा डिकोड होगा, तीसरा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर चाहे काम को स्टोर करना तो काम को स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये साइकिल ना बार बार चलती है, इस प्रकार से चलती रहती है। पहले फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सबसे पहले काम को मेन मेमोरी को दिया गया। मेन मेमोरी ने जब कोई काम ले लिया तो उस काम को मशीन अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेगी। ट्रांसलेट करने के बाद उस काम को स्क्रीन पे शो किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, उसे रन किया जाता है, जिसे बोला जाता है यहाँ पर एग्जीक्यूट। और उसके बाद होता है काम यहाँ पर स्टोर करना। ठीक है, तो इसने क्या पूछा अभी आपसे? जो इंप्लीमेंट कमांड होती है ना,
इंप्लीमेंट कमांड की प्रोसेस को क्या कहते हैं क्लास? अभी बताया मैंने, काम को इंप्लीमेंट करना क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट करना कहलाता है एग्जीक्यूशन। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्लास यहां पर एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग कमांड। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग कमांड। तो जो फैच था ना, ये साइकिल का पहला स्टेप है, काम को मेन मेमोरी को दिया गया। डिकोड इसका दूसरा स्टेप है, काम को मशीन ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया। तीसरा काम क्या किया? एग्जीक्यूट किया, उसे इंप्लीमेंट किया, स्क्रीन पे रन किया। चौथा काम क्या होता है? स्टोर करना। तो हर बार कंप्यूटर को जब भी कोई काम दिया जाता है ना, ये साइकिल इस प्रकार से चलती रहती है और इसी साइकिल को ही क्या बोला जाता है? इसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साइकिल या मशीन साइकिल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए आपसे कि इनमें से इंस्ट्रक्शन साइकिल का कौन कौन सा स्टेप होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? FDE। FDE मतलब फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज। तो ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इज क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है क्लास। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। अ कंटेन बटन एंड मेन्यू, जिसके ऊपर बटन और मेन्यू दोनों रखे जाते हैं। जानते हो ना बटन और मेन्यू कहाँ होते हैं? देखो, ये हमारे पास बटन्स होते हैं, बोल्ड का बटन, इटैलिक का बटन, अंडरलाइन का बटन, फोंट का साइज चेंज करना हो तो बटन, अगर आपने उसको पावर में कन्वर्ट करना है तो बटन होता है, अगर नीचे लेकर के आना है तो उसका बटन होता है। इस प्रकार से बटन और मेन्यू जहां पर दिए जाते हैं, डेट प्रोवाइड क्विक एक्सेस, ताकि आप कोई भी काम जल्दी से करना चाहो ना तो आपको बार मेन्यू बार में जाने की जरूरत नहीं है। बाहर एक छोटा सा बटन बना दिया, शॉर्टकट बना दिया, ताकि आप वहां से ऑप्शन को जल्दी से यूज कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टू कॉमन यूज कमांड, जल्दी से किसी कमांड को एक्सेस करना हो तो इनमें से आप लोग क्या यूज करोगे? मेन्यू बार, टूल बार, विंडो बार या फिर एक्शन बार? तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहां पर टूल बार। हम यहाँ पर टूल बार लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, फॉर्मूला बार, ये सारे की सारी किस लिए बनाए जाते हैं? जो ऑप्शन अंदर मेन्यू बार में दिए जाते हैं ना, मेन्यू बार पे तो क्या करोगे? मान लो फाइल पे क्लिक किया, एक लिस्ट नीचे ओपन हुई जिसमें ऑप्शन दिए गए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इस प्रकार से। तो लिस्ट पे क्लिक करते हो तो ओपन होती है, पर मैं चाहती हूँ मुझे जल्दी से कोई काम करना है तो इन्हीं के शॉर्टकट उठा करके बाहर रख दिए जाते हैं, शॉर्टकट उठाकर बाहर रख दिए जाते हैं। उनसे क्या बनती है क्लास? उनसे हमारे यहाँ पर टूल बार बनती है। क्या बनती है? उनसे टूल बार बनती है। सो राइट आंसर इज सेकेंड इज द राइट आंसर। हरी अप क्लास, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है तो एक बढ़िया सा थम्स अप और बढ़िया सा स्टार से रिप्लाई करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चे अभी इसी आस में है ना, ये क्लास 5:15 शुरू होगी, उनको पता लग जाए क्लास 5 बजे स्टार्ट हो चुकी है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास आपके सामने आ चुका है। चलो, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल, जब ईमेल को भेजा जाता है, द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट, जो सारे के सारे कंटेंट होते हैं उन्हें कहाँ डिस्क्राइब किया जाता है? मैसेज के सारे कंटेंट्स को कहाँ डिस्क्राइब किया जाता है? तो उसको नाम बताना है आपको कि ईमेल के अंदर मैसेज के सारे कंटेंट कहाँ डिस्क्राइब किए जाते हैं। क्या सब्जेक्ट में, कंटेंट में, स्पैम में या फिर सीसी में? हरी अप क्लास, जल्दी बताएंगे। योगेश, दीप सोनी, अंशु, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 7th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। बच्चों ने आंसर दिया सब्जेक्ट, वेरी गुड, सब्जेक्ट। ऐसे होता है ना, टू सीसी, बीसीसी, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट होता है ना। तो टू में जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस आता है, सीसी में एक साथ कई सारे व्यक्ति को भेजना हो तो उनके एड्रेस होते हैं, किसी को ब्लाइंड करना हो तो यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। सब्जेक्ट में जो फाइल आप यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं, क्लास जो फाइल आप यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं उस फाइल के जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या होता है? फाइलों के कंटेंट को, मैसेज के कंटेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। तो सो राइट आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। स्पीड बढ़नी चाहिए क्लास। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड चल रहे हैं, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं क्लास के अंदर, अब तो ये क्वेश्चन रट जाने चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। द ALU परफॉर्म डैश ऑपरेशंस, इनमें से ALU का काम क्या होता है? अच्छा ये तो ALU का पूरा नाम क्या होता है? ALU का पूरा नाम होता है
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो क्या करती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करती है और लॉजिकल भी करती है। अर्थमेटिक कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। लॉजिकल कौन से होते हैं, कंपैरिजन के लिए होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। ये होते हैं क्लास हमारे कौन से, ये होते हैं हमारे पास यहाँ पर लॉजिकल। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम किसका होता है, एएलयू का। हाँ अब चेक करना, आवाज आ रही है। हाँ जी तमन्ना, एक बार चेक करना, आवाज आ रही है। तमन्ना, प्रदीप, दीप सोनी, एक बार चेक करिए, बताइए आवाज आ रही है, वॉइस इज कमिंग और नॉट। चलिए हरी अप क्लास करते हैं आगे। मैंने आपसे ये पूछा, इंफॉर्मेशन कीप अबाउट इंक्लूड डैश के बारे में जानकारी रखी जाती है, फाइलों के साइज के बारे में कि हमारी फाइल का साइज कितना बड़ा है, साइज के बारे में जानकारी को रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3, साइज की जानकारी के बारे में रखा जाता है। तभी हम लोग काम करते हैं ना, कितनी बड़ी फाइल है, कितना उसका साइज है ना। तो फाइलों की साइज के बारे में जानकारी को रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इज 10th। क्वेश्चन नंबर इज 10th। व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिकेटेड ईमेल। जानते हो अनसॉलिकेटेड क्या होता है क्लास, अनसॉलिकेटेड क्या होता है क्लास। देखो जो हमारी ईमेल आईडी होती है ना, ईमेल आईडी, उसका जो मेल बॉक्स होता है क्लास, ईमेल आईडी का जो मेल बॉक्स होता है, ईमेल आईडी का जो मेल बॉक्स होता है उसमें दो प्रकार से मेल रखी जाती हैं। हमारी ईमेल आईडी का जो मेल बॉक्स होता है उसमें दो प्रकार से मेल रखी जाती हैं। एक रखी जाती है इनबॉक्स के अंदर और एक रखी जाती है यहां पर स्पैम के अंदर। एक रखी जाती है इनबॉक्स के अंदर और एक रखी जाती है स्पैम में। इनबॉक्स में क्या रखा जाता है, जिन फाइलों के बारे में आप जानते हैं जो आपकी नोन है, जिनमें वायरस नहीं होता क्लास, वो सारी की सारी ईमेल कहाँ रखी जाती हैं, वो सारी की सारी ईमेल हमारी इनबॉक्स के अंदर रखी जाती हैं। किंतु परंतु क्वेश्चन ये आता है, जिनके अंदर वायरस होने की संभावना होती है, जिन मेल्स में वायरस होने की संभावना होती है, वो मेल इनबॉक्स में ना जाकर के स्पैम में रख दी जाती हैं, जिन्हें यहां पर स्पैम ईमेल भी कहते हैं, इसे यहां पर जंक ईमेल भी कहते हैं और इसे यहां पर अनसॉलिकेटेड, इसे यहां पर अनसॉलिकेटेड ईमेल के नाम से भी जाना जाता है ना। स्पैम और जंक में कोई डिफरेंस नहीं है प्रदीप, सेम बात है, क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पैम ईमेल इज आल्सो नोन है, स्पैम ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, स्पैम को जंक भी कह सकते हैं, स्पैम को अनसॉलिकेटेड ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ईमेल आईडी का मेल बॉक्स होता है ना, उसमें दो प्रकार से मेल जाती है, एक जाती है इनबॉक्स में, एक जाती है हमारे पास स्पैम में। इनबॉक्स में जो सिक्योर मेल होती है वो इनबॉक्स में आती है, परंतु जिनके अंदर वायरस होने की संभावना होती है वो सारी की सारी मेल हमारी इनबॉक्स में ना जाकर के वो हमारी स्पैम में रुक जाती हैं, जिसे स्पैम ईमेल, जंक ईमेल या अनसॉलिकेटेड ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। सो यहां पर इसने यही पूछा कि अनसॉलिकेटेड के लिए सही टर्म क्या यूज करोगे, स्पैम इज द राइट आंसर, स्पैम इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर इज 11th। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को
और किस नाम से जाना जाता है क्लास? बताएंगे? बच्चों ने आंसर दिया टर्टियरी मेमोरी। ये पिछले क्वेश्चन का जवाब है। मैथ की क्लास क्यों नहीं होती? हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए मैथ की क्लास भी जल्दी शुरू कर देंगे आप लोगों की। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, पेरिफेरल मेमोरी कहते हैं? पहली बात तो पेरिफेरल मेमोरी होते ही नहीं है, हमेशा पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी भी नहीं कहते, टर्टियरी मेमोरी भी नहीं कहते। हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। जानो कौन सी होती है? हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी में कौन कौन सी आती हैं? प्राइमरी को आप इंटरनल मेमोरी बोल देते हो, प्राइमरी को आप लोग मेन मेमोरी बोल देते हो, सारे इसी के नाम होते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? दो होती हैं, रैम एंड रोम। रैम और रोम ये दोनों ही हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं क्लास। आई बात समझ में? और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो सेकेंड ऑप्शन पर यूज की जाती है, जहां प्राइमरी नहीं होती वो सेकेंडरी होती है। जैसे जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, लाइक एक्सटर्नल कौन कौन सी? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। आई बात समझ में? हरी अप क्लास, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? इसने ये पूछा था हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? मेन मेमोरी को आप लोग यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी को आप लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे 12th क्वेश्चन का आंसर क्या है? पढ़िए 12th क्वेश्चन। टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डाटा एंड लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन? क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो ध्यान से। आप टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी क्षेत्र में इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में उन्हें किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं? बाद में उन्हें किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। रोम, फ्लॉपी, क्लिपबोर्ड एंड सीडी रोम। बताएंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको टेम्परेरी किसी भी एरिया में टेक्स्ट और अदर डाटा को स्टोर करना हो तो आप लोग कहां करते हो? वो डाटा हम लोग स्टोर करते हैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर। क्या होता है क्लिपबोर्ड? जानो इसके बारे में। ये हमारी एमएस वर्ड की विंडो है, ये हमारे पास क्लिपबोर्ड है। जब भी आप किसी भी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं, कट या कॉपी करते हैं, कट और कॉपी किया गया कंटेंट जिस वर्क एरिया में स्टोर होता है क्लास, कट और कॉपी किया गया कंटेंट जिस एरिया में जाके स्टोर होता है उस एरिया का नाम होता है यहाँ पर क्लिपबोर्ड। उस एरिया का नाम होता है क्लास यहाँ पर क्लिपबोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्लिपबोर्ड। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे, हाँ सीडी जी नमस्ते, आज तो टाइम पर आ गए, पर हुआ क्या अभी भी क्लास शुरू हुए को आधा घंटा हो गया कि क्लास आज हमारी 15 मिनट जल्दी शुरू हो गई थी, है ना। तो कट और कॉपी किया गया कंटेंट जहां पर जाके स्टोर होता है उस वर्क एरिया का नाम है क्लास क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन ये है क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C+C। कंट्रोल के साथ जैसे आप 2 टाइम्स C को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा क्लिपबोर्ड यहाँ पर आकर के ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 3 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। द नेम अ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहा जाता है। बताओ जल्दी से। मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूं और मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट को एक नाम दिया, तो मैं क्या कहूंगी मैंने क्या किया है? मैंने कोई काम प्रोसेस किया है, मैंने कोई डाटा दिया है, मैंने कोई रिकॉर्ड दिया है, या मैंने कोई फाइल का नाम दिया है? हरी अप क्लास, बताएंगे 13th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 13th क्वेश्चन का आंसर आएगा, बच्चों ने बोला, अंशु ने कहा, प्रदीप ने कहा, मुस्कान ने दिया, सभी का सेम आंसर। तो क्या करें, लॉक कर दें क्या? तो इस क्वेश्चन को लॉक किया जाता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर फाइल नेम। यस, राइट आंसर है यहाँ पर क्लास फाइल नेम, कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को कोई नाम देते हैं
तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमने फाइल का नाम दिया है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। 14th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सीपीयू क्लॉक स्पीड, सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है उसको किसमें दर्शाया जाता है? मेगाहर्ट्ज, ये भी मेगाहर्ट्ज है, या बिट पर क्लॉक ट्रिक, या बाइट पर सेकेंड, बताओ किसमें दर्शाया जाता है? हमारी जो क्लॉक स्पीड होती है क्लास, उसको किसमें दर्शाया जाता है? अच्छा, 3 स्पीड के बारे में ना मैं डिस्कस कर चुकी हूं। कौन कौन से 3 स्पीड? सबसे पहली क्लॉक स्पीड के बारे में पहले आपको बता चुकी हूं। प्रोसेसर की स्पीड के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूं। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं क्लास। और तीनों का जवाब दो मुझे यहां पर। अब तीनों का ही जवाब देंगे, तीनों का ही जवाब देंगे यहां पर कि क्लॉक की स्पीड को किसमें दर्शाया जाता है, प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है। तो क्लॉक की स्पीड के लिए बच्चों ने बोला मेगाहर्ट्ज, ठीक है, यहां पर कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा इसलिए मैंने मेगाहर्ट्ज लिया। वैसे यूनिट हर्ट्ज होती है, पर आजकल क्या यूज हो रही है इसके आगे? इसके आगे गीगाहर्ट्ज का यूज किया जा रहा है। गीगाहर्ट्ज, पर गीगा नहीं है, तो इससे पहले क्या हुआ करती थी? मेगाहर्ट्ज हुआ करती थी। मेगाहर्ट्ज, तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो आंसर, राइट आंसर ही आएगा। पर अगर आपको ऑप्शन गीगा मिल जाए ना, तो बेस्ट आंसर क्या लोगे क्लास? यहाँ पर बेस्ट आंसर लोगे यहाँ पर गीगाहर्ट्ज। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर। प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? प्रोसेसर की स्पीड को भी GHz गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को भी किसमें नापा जाता है? गीगाहर्ट्ज में ही नापा जाता है। तो क्लास क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताएंगे, हरी अप। क्लियर है? अच्छा, मेगा का मतलब मिलियन होता है ना, मिलियन। तो यहां पर अगर मिलियन पर सेकंड होता ना तो भी ठीक होता, पर ये गीगा है, तो अगर यहां पर गीगा हर्ट्ज होता ना तो इसकी जगह पर बिलियन पर सेकंड होता तो भी ठीक होता, ठीक है। बिलियन पर सेकंड होता क्लास तो ठीक होता अगर गीगा हर्ट्ज होता तो, और यहां पर मेगा है तो मिलियन पर सेकंड है तो भी यहां पर राइट है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है क्लास। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। 15th क्वेश्चन क्या कहता है? 15th क्वेश्चन ये कहता है कंप्यूटर चेक, क्या चेक करता है? द ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ए मैच बिफोर ग्रांटेड एक्सेस द कंप्यूटर। कह रहे कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करने से पहले कंप्यूटर मिलान के लिए यूजर के नाम और पासवर्ड की जांच करता है। किसके यूजर किसके पासवर्ड की जांच करता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यहां पर डाटाबेस। क्या कहलाता है? डाटाबेस। डाटाबेस क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स तो होते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? अपने पास सारे के सारे रिकॉर्ड ही तो रखता है कि अगर ये वाला यूजर आएगा तो उसने पासवर्ड ये दिया हुआ है, ये यूजर आएगा तो उसका पासवर्ड ये है, उसकी ईमेल आईडी ये है, या उसके आधार आईडी ये है। तो उस समय पर क्या किया जाता है क्लास? यूजर नेम और पासवर्ड को डिफाइन किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? डाटाबेस। तो जो भी यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मैच किए जाते हैं क्लास, उसे यहाँ पर डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। द साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन। साइंस की एक ऐसी मशीन बताइए दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, जिसमें सेम टाइप की इंटेलिजेंसी किसकी तरह होती है? दैट ह्यूमन डू। जैसी इंटेलिजेंसी इंसान के अंदर होती है ना, ऐसी ही इंटेलिजेंसी किसके अंदर होती है? ऐसी ही इंटेलिजेंसी यहां पर उस मशीन के अंदर होती है क्लास। ऐसी इंटेलिजेंसी उस मशीन के अंदर होती है। उस मशीन को क्या कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हरी अप क्लास, उस मशीन का नाम बताएंगे।
वेरी गुड, सीईटी ने बढ़िया जवाब दिया, प्रदीप ने बढ़िया जवाब दिया, तमन्ना, दीप सोनी, योगेश, प्रदीप, पंकज, सब बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर है जिन बच्चों ने आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सी इज द राइट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी राइट आंसर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी मशीन होती है जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बनाई गई है। जैसा काम हम लोग करते हैं ना, ऐसा ही काम वो मशीन करती है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जिसका एग्जाम्पल है रोबोट। रोबोट को हूबहू बिल्कुल हमारी तरह बनाया गया है, हमारे तरह जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं ना, रोबोट उसी प्रकार से काम करता है। पर रोबोट में और हमारे में एक ही फर्क है कि हमारी जो इंटेलिजेंसी होती है वो इंसानों में जो होती है वो नेचुरल होती है, मशीन में है वो आर्टिफिशियल है। जितनी इंटेलिजेंसी हमने डाली है मशीन उतना ही काम करेगी, बस। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। डाटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में काम किस रूप में होता है? हरी आप, आंसर क्या आएगा? बाइनरी। इस क्वेश्चन को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, डेसिमल का बेस कितना होता है? डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। 2 क्यों है? 2 नंबर होते हैं 0 1। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं, काउंटिंग करें टोटल 8 होंगे, इसलिए इसका बेस 8 होता है। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो टोटल नंबर 10 होते हैं क्लास, इसीलिए इसका जो बेस होता है यहाँ पर वो यहाँ पर 10 होता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने पेश हो चुका है। डैश शब्द उन डिवाइसेस को निर्देशित करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर की अगर कार्य क्षमता को बढ़ाना हो ना तो अलग से जिन डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, तो सीपीयू के अलावा जो सारे के सारे डिवाइस जोड़े जाते हैं उन सारे के सारे डिवाइसेस को क्लास क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में अलग से जो सारे के सारे डिवाइसेस जोड़े जाते हैं उन सारे के सारे डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? उन्हें यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे सीपीयू को छोड़कर, क्लास सीपीयू को छोड़कर जितने भी सारे डिवाइस होते हैं ना, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, वेबकैम, जॉयस्टिक, ऑल डिवाइसेस आर कॉल्ड, ये सारे के सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। आई बात समझ में कि सीपीयू को छोड़कर जितने भी हमारे सारे के सारे डिवाइस होते हैं ऑल अदर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने कहा था कि आज टोटल नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। आपकी स्पीड देख लो, टाइम देख लो कहां तक पहुंच चुका है। 540 हो चुके हैं और क्वेश्चन हमारे हुए 19। जल्दी से करो भाई, स्पीड बढ़ाओ अपनी। व्हाट इज द नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर पासवर्ड पॉलिसी? इनमें से सही पासवर्ड कौन सा नहीं है? मतलब पासवर्ड बनाने के लिए आप कौन सी प्रथा अच्छी नहीं है? आप क्या इनमें से नहीं ले सकते भाई? जल्दी बताओ, पढ़ो 19 क्वेश्चन का आंसर पढ़ो, बताओ क्या आएगा। कहते हैं कि पासवर्ड की कम से कम जो एज है ना निर्धारित कर दो, पासवर्ड इतना बड़ा ले रहे हो, कर सकते हो। गिविंग वन टाइम पासवर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए वन टाइम पासवर्ड दे सकते हो, ओटीपी दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन पासवर्ड रीयूज एंड हिस्ट्री, पासवर्ड में दोबारा पासवर्ड देना हो, उसको यूज करना हो, या फिर उसकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बैन लगा दो कि पासवर्ड को दोबारा आप लोग रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हो। अलाउ चेंज ऑफ पासवर्ड ओनली एवरी 2 ईयर, कहते हैं हर 2 साल के बाद पासवर्ड चेंज करो, फिक्स करो कि हम तो चेंज करेंगे तो हर 2 साल के बाद करेंगे, चाहे इस बीच में पासवर्ड हैक कर दी रही तो गलत बात है ना, गलत बात है। तो फोर्थ, ये कोई अच्छा पासवर्ड नहीं है, मतलब ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है पासवर्ड बनाने के लिए, सोचने के लिए। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है, कि फिक्स कर दिया कि 2 साल के बाद ही पासवर्ड चेंज करेंगे,
इस बीच में किसी ने हमारे पासवर्ड को हैक करना है तो हैक करके ले जाओ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना चाहते हैं तो नेटवर्क पर डैश स्थापित इंस्टॉल करना आवश्यक है। तो इंटरनेट से कनेक्शन जोड़ने के लिए ना क्लास आपको इनमें से क्या चाहिए, इनमें से क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, इनमें से क्या इंस्टॉल करने की नीड है क्लास, बताएंगे। राउटर, नोड, यूपीएस या फिर सर्वर, बताओ। नोड क्या होता है, एनी कंप्यूटर को नोड बोल देते हो, किसी भी कंप्यूटर को ना क्लास नोड बोल देते हो। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना इंटरप्ट किए बिना रुकावट के कंप्यूटर को कॉन्टिन्यूसली पावर सप्लाई करने का जो काम होता है वो यूपीएस का होता है। सर्वर तो एक मेन कंप्यूटर होता है, पर इसने कहा मुझे तो इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस होना चाहिए, राउटर होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओगे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इनके अलावा और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं बताओगे। रिपीटर, रिपीटर को भी यूज किया जाता है। और कौन सा डिवाइस होता है, एनआईसी कार्ड भी यूज कर सकते हैं, मॉडेम भी यूज कर सकते हैं, ब्रिज भी यूज किया जा सकते हैं, हब भी यूज कर सकते हैं, स्विच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गेटवे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हर डिवाइस का अपना एक पर्पज होता है, अलग काम होता है, अलग फंक्शन होता है, पर इंटरनेट कनेक्शन के समय पर इनमें से किसी भी डिवाइस का यूज किया जा सकता है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है क्लास। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाएंगे और अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह फिक्स होते हैं और रोम में रखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, द प्रोग्राम विच आर परमानेंटली एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम। अच्छा मुझे ये बताओ रोम के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं क्लास उन्हें किस नाम से जाना जाता है। वेरी गुड सीटी, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त जवाब दिया कि जो हमारे रोम के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। और फर्मवेयर का मतलब ही क्या होता है, फिक्स, परमानेंट, कि जो हमारे कंप्यूटर के परमानेंट प्रोग्राम होते हैं उन्हें यहां पर फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है, जिसे रोम चिप के अंदर रखा जाता है। आई बात समझ में, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं कहते, गलत, उसे फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर का मतलब ही फिक्स होता है। स्पेशली ये वर्ड अगर यूज किया जाता है ना क्लास, रोम के लिए इस्तेमाल होता है, रैम के लिए कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना ये बात। फिर अगला क्वेश्चन, रैम स्टैंड फॉर, बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, कोई बात नहीं, हम तो फिर भी जवाब देंगे। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, चलते हैं आगे। अच्छा रैम के 2 टाइप होते हैं वो सुन लो। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं क्लास, एक होता है एस रैम और एक होता है यहां पर डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, चलते हैं आगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क कॉल्ड, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, किसी भी मीडिया का मैंने एग्जांपल ले लिया, लाइक हार्ड डिस्क ले लिया, पेन ड्राइव ले लिया, कुछ भी ले लिया, किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क के अंदर, मैंने पेन ड्राइव से मेरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉपी करने की प्रोसेस को, मैंने प्रोग्राम को यहां से मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखना है, तो मैं क्या कहूंगी, मैं डाउनलोड कर रही हूं, कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूं, अपलोड कर रही हूं या फिर इंस्टॉलेशन कर रही हूं। हरी अप क्लास, वेरी गुड सीटी, बढ़िया जवाब दिया।
जब भी हम लोग हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम रखते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहां पर मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? इंस्टॉलेशन। फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर कि हम लोग बोलेंगे हम लोग यहां प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हैं। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर? निम्नलिखित में से किसी भी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल को एक मशीन से दूसरी मशीन में, अगर फाइल को एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफर करना हो तो उस समय पर जो प्रोटोकॉल यूज होती है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है क्लास? सिंपल सी साधारण सी बात है, जब फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है? एफटीपी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हम लोग बोलेंगे एफटीपी, स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा ये बताओ एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। टेलनेट का पूरा नाम क्या है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। इंटीग्रेटेड सर्किट इज, मतलब आईसी के बारे में पूछ रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी इज कॉम्प्लिकेटेड वायर कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क है, या एक इंटीग्रेटेड कोई डिवाइस है, या फिर फैब्रिकेटेड ऑन टिनी सिलिकॉन चिप है। बताओ भी आईसी क्या होती है? अच्छा आईसी किस मटेरियल की बनी होती है क्लास? आईसी हमारी सिलिकॉन की बनी होती है, इसीलिए इसे यहां पर सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। जो आईसी होती हैं वो हमारी सिलिकॉन चिप होती हैं, सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है, इसीलिए इसे सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वायरस स्टैंड फॉर। वायरस का पूरा नाम क्या होता है क्लास? वेरियस नहीं, वाइटल और वाइटल। वायरस तो गलत हो गया, वायरस का ही पूछा और वायरस इंफॉर्मेशन दे दिया, तो वाइटल सही है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, रिसोर्स रीजन गलत है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है यहां पर सेकेंड। सेकेंड इज द राइट आंसर। स्पीड बढ़नी चाहिए क्लास, आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए। क्लास को मैक्सिमम शेयर करते रहो, बच्चे कनेक्टेड होते रहे, मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ते रहे, है ना। कि जब फाइलों को सॉरी वायरस को पूरा नाम पूछ रहा है कि वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल का मतलब क्या होता है? जरूरी। वाइटल का मतलब क्या होता है? जरूरी। जरूरी जरूरी जानकारी को, जरूरी जरूरी जानकारी को जब किसी के द्वारा सीज कर लिया जाता है, सीज का मतलब क्या होता है? घेर लिया जाता है। जरूरी इंफॉर्मेशन को जब किसी के द्वारा घेर लिया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं यहां पर सीज कर लिया गया है, उसे घेर लिया गया है, उस पर अटैक कर दिया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। unauthorized access, unauthorized access into other system is known as, अन्य सिस्टम में अनऑथराइज्ड पहुंच को क्या कहा जाता है? भाई कोई अनऑथराइज्ड है, वो कुछ मेरे कंप्यूटर में से लेकर के जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? वो रिट्राइविंग कर रहा है। रिट्राइव का मतलब होता है लेना, कि मतलब वो कुछ लेकर जा रहा है। या डिक्रिप्शन, ये डाटा को डिक्रिप्ट कर दिया गया। याद है मैंने कब बताया था डिक्रिप्शन क्या होता है? कि जो हमारे सीक्रेट कोड होते हैं ना, सीक्रेट कोड को वापिस ओरिजिनल कोड में, सीक्रेट कोड को जब वापिस ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है डिक्रिप्शन, हैकिंग या फिर शेयरिंग। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, सही जवाब दिया कि जब कोई अनऑथराइज्ड यूजर हमारी फाइलों को एक्सेस करता तो हम लोग क्या बोलते हैं? हैकिंग की जा रही है।
27 क्वेश्चन का राइट आंसर सी आएगा। सब बच्चों ने यहाँ पर आंसर सही दिया, लाजवाब जवाब दिया, गुड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, समझा करो, फिर जवाब दिया करो। अब क्वेश्चन गलत होते हैं ना, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को रीड नहीं करें, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं ना, तो हम लोग मानते हैं कि एग्जाम में ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सही क्वेश्चन आते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं, पर अगर अब आपको आते हुए क्वेश्चन भी अब गलत हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट नहीं कर रहे। तो क्लास जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, उसको पहले एक बार पढ़ो, फिर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ो, ठीक है। आपको जो सी भाषा समझ में आती है, हिंदी समझ में आ रही है तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश समझ में आ रही है तो इंग्लिश में पढ़ो, पर क्वेश्चन को 2 बार रीड किया करो, क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल करके आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कोड फॉर वेब पेज इज रिटर्न। इंटरनेट वाले जो पेज होते हैं ना, उनके कोड को जहां लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर? 5th जनरेशन, कोई भी हो सकती है, मुझे क्या पता कौन सी है। विनजिप क्या होता है? विनजिप क्या काम करती है? श्रिंक करती है, श्रिंक द फाइल साइज। फाइलों के साइज को श्रिंक करने का काम जो होता है वो विनजिप का होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा HTML। एक HTML लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इंटरनेट वाले पेजेस को लिखने के लिए, जिसका फादर किसे कहा गया है क्लास? फादर कहा गया है यहाँ पर टिम बर्नर्स ली। किसे कहा गया है? टिम बर्नर्स ली को HTML का फादर कहा गया है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। व्हाट इज द फंक्शन रिसाइकिल बिन? इनमें से रिसाइकिल बिन का फंक्शन क्या होता है? स्टोर डिलीटेड फाइल, डिलीट की फाइल को स्टोर करना, या डॉक्यूमेंट फाइलों को स्टोर करना, या टेम्परेरी फाइलों को स्टोर करना, या क्लासिफाई फाइलों को स्टोर करना। तो जब भी हम लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं तो डिलीटेड की गई फाइलें जिस डस्टबिन में जाकर के स्टोर होती हैं उसका नाम होता है क्लास, यहाँ पर रिसाइकिल बिन। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन दिया। अगर ये क्वेश्चन भी आपका गलत होता है ना, तो फिर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं क्लास, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए। 30th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। टाइम है केवल आपके पास 5 मिनट का और। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन 5 मिनट में और कर पाओगे। मैं तो आज सोच के आई थी कि आज आप लोग 40 क्वेश्चन करके जाओगे। यहां से स्पीड को और बढ़ाओ। विच द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? तो क्लास इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं होता? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड, ये हमारा टच कर दे। देखो मैं टच कर रही हूं, मेरा काम इनपुट जा रहा है, तो ये टच पैड है एक तरह से, ये इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है ही सही, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, तो माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है। हाँ माउस होता ना तो राइट आंसर होता। माउस पैड क्या होता है? माउस के नीचे एक पैड रखा जाता है ना, माउस को चलाने के लिए एक पैड हुआ करता था, उसे बोलते हैं माउस पैड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्लास वो यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। माउस पैड हमारा इनपुट डिवाइस नहीं होता। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वेब पेज, एक जो वेब पेज होता है इंटरनेट वाला पेज होता है, यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन? वेब पेज के लिए कौन सी एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाती है? बताओ। MDB, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस होता है। EXE एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं, एग्जीक्यूशन के लिए होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इंटरनेट वाले पेजेस के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना वो HTML होती है, और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? HTM। क्या एक्सटेंशन होती है क्लास उसकी? HTM। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। SQL इन डाटाबेस मैनेजमेंट, W स्टैंड फॉर, W नहीं है ये, SQL है। SQL का पूरा नाम क्या है? डाटाबेस में SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंगल नहीं, सिक्वेंशियल नहीं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। थर्ड इज द राइट आंसर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर 3 इज द राइट आंसर। चलो 33 क्वेश्चन, ये आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्लास। विच प्रोसेस चेक to ensure the component of computer and operating system are connected properly? कौन सी प्रक्रिया यह निश्चित के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक
ठीक से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, उसे क्या बोलते हैं? हमारे कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है क्या कहलाती है क्लास? हरिया बताओ भाई, हमारे कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है यहाँ पर बूटिंग। वेरी गुड, बूटिंग। कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस समय पर एक प्रोसेस होती है जिसमें चेक किया जाता है कि हमारे सारे के सारे पार्ट सही तरीके से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसे क्या बोला जाता है? उसे यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास जो हमारी कंप्लीट होती है। कल से हमारी क्लास का टाइमिंग वैसे आज से चेंज हो गया 5 बजे का। अब डेली जो हमारी क्लास का टाइमिंग रहेगा ना स्टूडेंट्स, वो रहेगा हमारे पास 5 to 6 का। तो सब बच्चे 5 से 6 क्लास के अंदर पहुंचेंगे। तो आज की क्लास इतनी लेते हैं, अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। सब बच्चों को मेरी तरफ जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास से मिलते हैं। वेरी गुड तमन्ना, 33 में से 30 क्वेश्चन राइट है, बहुत ही बढ़िया। और बाकी बच्चों ने भी अगर काउंटिंग की है ना कि कितने क्वेश्चन सही हैं, तो आप लोग बता करके जानना कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर सही हैं। और जो अभी ना बता पाए वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देख करके जाना, ठीक है? ओके, बाय क्लास।